आज के यंग कपल्स के लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रही, ये उनके लाइफस्टाइल, करियर और फ्यूचर प्लानिंग का सेंटर बन चुकी है। इसीलिए 2026 तक टियर 1 सिटीज में रेसिडेंशियल प्रेफरेंसेस काफी क्लियरली चेंज होती दिख रही है और आज हम वही चेंजेस डिस्कस करेंगे। सवाल ये नहीं है कि कौन सा शहर बेस्ट है, सवाल ये है शहर के कौन से जोन्स यंग कपल्स के लिए सबसे ज्यादा सेंसिबल हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर और पुणे जैसे टियर 1 सिटीज में यंग कपल्स कौन से रेसिडेंशियल जोन्स को प्रेफर कर रहे हैं। हम देखेंगे कनेक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी, लाइफस्टाइल और फ्यूचर प्लानिंग का रोल और ये भी समझेंगे कि 2026 तक ये प्रेफरेंस और कैसे इवॉल्व हो सकता है। यंग कपल्स का डिसीजन मेकिंग आज सिर्फ प्राइस और लोकेशन पर ही डिपेंड नहीं करता, उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है करियर फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस एंड पर्सनल स्पेस। हाइब्रिड वर्क मॉडल के बाद ऑफिस के बिल्कुल पास रहना जरूरी नहीं रहा, इसी वजह से लोग स्लाइटली आउटर जोन्स को भी एक्सेप्ट करने लगे हैं अगर वहाँ पे लिवेबिलिटी और कनेक्टिविटी बेटर हो। ये माइंडसेट शिफ्ट रेसिडेंशियल मैप को क्वाइटली रीड्रॉ कर रहा है। तो देखते हैं अब कुछ टॉप सिटीज। मुंबई में यंग कपल्स अब सिर्फ साउथ या कोर सबर्ब्स तक लिमिटेड नहीं रह गए। चेंबूर, वडाला, मुलुंड और गोरेगांव जैसे एरियाज 2026 आउटलुक में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बन रहे हैं। ये जोन सेंट्रल एरियाज के कंपैरिजन में बेटर स्पेस और रिलेटिवली मैनेजेबल प्राइसिंग ऑफर करते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूव होने से ट्रैवल कन्वीनियंस भी बेटर हुआ है, इसीलिए मुंबई में थोड़ा दूर लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच क्लियरली दिख रहा है। बैंगलोर में यंग कपल्स रेसिडेंशियल डिसीजंस लाइफस्टाइल के बेस पर ले रहे हैं। व्हाइटफील्ड, सरजापुर रोड, येलाहंका और कनकापुरा रोड जैसे जोन्स 2026 के लिए प्रिफर्ड बन रहे हैं। यहाँ पे हाउसिंग के साथ स्कूल्स, ओपन स्पेसेस एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बैलेंस्ड फॉर्म में मिलता है। यंग कपल्स के लिए यहाँ का एडवांटेज ये है कि सिटी के प्रेशर के बिना अर्बन कन्वीनियंस मिल जाती है। दिल्ली एनसीआर में ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है। यंग कपल्स ऐसे जोन्स प्रेफर कर रहे हैं जहाँ पे डेली लाइफ के लिए बार बार सिटी क्रॉस ना करना पड़े। नोएडा एक्सटेंशन, द्वारका एक्सप्रेसवे एंड पार्ट्स ऑफ ग्रेटर नोएडा 2026 आउटलुक में रिलेवेंट हो रहे हैं। ये एरियाज प्लान डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के कारण अट्रैक्ट कर रहे हैं। यंग कपल्स के लिए सिक्योरिटी, अमेनिटीज एंड इंटरनल इकोसिस्टम यहाँ पे मेजर डिसाइडिंग फैक्टर्स बन गए हैं। पुणे का रेसिडेंशियल पैटर्न यंग कपल्स के लिए काफी नेचुरल फिट रहा है। हिंजवाड़ी, वाकड़, बानेर और खराड़ी जैसे एरियाज करियर अपॉर्चुनिटीज के साथ रिलेटिवली रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं। यहाँ प्राइसिंग मुंबई या बैंगलोर के कंपैरिजन में अभी भी मैनेजेबल है, जिस वजह से ओनरशिप डिसीजन ज्यादा अर्ली स्टेज पर लिया जा रहा है। पुणे में 2026 तक एंड यूजर ड्रिवन डिमांड और स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है। यंग कपल्स सिर्फ फ्लैट नहीं देख रहे, उनके लिए आसपास का एनवायरनमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया है। वॉकिंग एरियाज, फिटनेस स्पेसेस, कम्युनिटी जोन्स एंड सिक्योरिटी अब ऑप्शनल नहीं रहे बल्कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। इसी वजह से गेटेड कम्युनिटीज और इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ज्यादा डिमांड में है। ये सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि सोशल इंटरैक्शन एंड मेंटल वेल बीइंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर क्या है 2026 का आउटलुक? 2026 तक टियर 1 सिटीज में यंग कपल्स के रेसिडेंशियल चॉइसेस और ज्यादा प्रैक्टिकल और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड होती जाएंगी। सेंट्रल प्रेस्टीज से ज्यादा डेली कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करेगी। शहर के एजेस सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेंगे बल्कि स्मार्ट चॉइसेस बनेंगे। यंग कपल्स का रेसिडेंशियल बिहेवियर टियर 1 सिटीज को छोड़ नहीं रहा बल्कि उन्हें नए तरीके से यूज कर रहा है। स्पेस, कनेक्टिविटी और लाइफस्टाइल का बैलेंस अब डिसीजन का सेंटर बन चुका है। असली सवाल ये नहीं है कि शहर कौन सा है,
असली सवाल ये है, शहर का कौन सा जोन आपकी लाइफ के साथ ग्रो करेगा। आप बताओ, आपके लिए घर चूज करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? कनेक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी या फिर लाइफस्टाइल? कमेंट्स में अपने न्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे फ्यूचर फोकस्ड रियल एस्टेट एक्सप्लेनर्स पसंद आता है तो nobrokerage.com के साथ जुड़े रहिए।